Hello everybody, कैसे हैं आप सब? Better? Okay. So in this lecture we will discuss here reconstruction of a partnership firm, admission of a new partner, जो कि हमारा second lecture है admission of new partner का. In our first lecture we have studied reconstruction of a partnership firm, उसकी definition and mode of reconstruction of partnership firm, admission of a new partnership definition and meaning, एंड उसके साथ हमने पढ़े कि नए पार्टनर के आने के बाद उसके क्या क्या राइट्स होते हैं फर्म के अंदर, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं या फिर कैलकुलेशन की चीज़ें होती हैं जो नए पार्टनर के आने के बाद करनी होती है. फिर हमने देखा कि न्यू पार्टनरशिप, अब उन्हीं पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स हमने लास्ट में कवर किए थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. अब उससे आगे हम कवर करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन दिस लेक्चर. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर. ओके, गुडविल. अच्छा, अगर हम बात करें गुडविल की तो सीधा सा देखते ही एक मतलब निकल कर आता है कि गुडविल कुछ ऐसी चीज़ है जो कि रेपुटेशन से रिलेटेड है. यानी कि एक इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उसकी एक अच्छी इमेज बन जाती है, रेपुटेशन हो जाती है कि हाँ ये इंसान तो सही काम करता है और या फिर ये गलत चीज़ें नहीं करता. तो इसी तरह एक फर्म के काम करते करते कि कुछ टाइम तक, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता है उससे एक फर्म की इमेज बिल्ट होती है, रेपुटेशन बिल्ट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेंड, जिससे उसके प्रॉफिट में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, एक्सपेंड होता है. उसे ही हम क्या कहते हैं, गुडविल. और ये नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर ले जाती है. यानी कि एक फर्म जो जिसके पास कोई भी गुडविल नहीं है, यानी कि वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी. गुडविल मतलब उसकी कोई अच्छी इमेज नहीं है मार्केट में, फिर भी वो ठीक ठाक प्रोडक्ट बना रही है और बेच रही है, तो उसे मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट. बट नॉर्मल प्रॉफिट के साथ अगर हम गुडविल को भी ऐड कर दें तो क्या हो जाता है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि गुडविल की वजह से ही रेज हुआ है, हम दूसरी फर्म से ज़्यादा कमा रहे हैं. ओके, सो आगे पढ़ते हैं. यहाँ पर एक और डेफिनेशन और मीनिंग दिया है मैंने इसका, जो बताता है कि गुडविल और कुछ नहीं, अगर हमारी फर्म अट्रैक्ट कर लेती है, अपने कंज्यूमर्स को अटैच करके रखती है, तो उससे एक फर्म की इमेज बिल्ट होती है जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. द present value of the firm, anticipated excess earning or specified value attached to the differential profit capacity of business. यानी कि बिजनेस का जो एक नॉर्मल प्रॉफिट गेनिंग रेशो था, मतलब एक पॉइंट था, उससे ऊपर की वो अर्निंग करे, वो किसकी वजह से होता है, गुडविल की वजह से. ओके, सो दस गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. जैसा मैंने आपको बता दिया कि गुडविल तभी होती है या गुडविल की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेज होते हैं, राइट. यानी कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं, वो किस वजह से कमा रहे हैं और फर्म से ज़्यादा, वो गुडविल की वजह से, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. In our next slide we will discuss here how to calculate goodwill. यानी इससे पहले हम कवर करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं. कि हमने पढ़ तो लिया कि गुडविल क्या है, अच्छा तो गुडविल रेज कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन आता है ना. तो नेचर ऑफ बिजनेस ये डिसाइड करता है. यानी कि अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसी चीज़ों का है जिसकी डिमांड काफ़ी नॉर्मल रहती है, तो फिर आपकी गुडविल भी नॉर्मल ही होगी. लेकिन आपकी डिमांड एकदम ऐसी रहती है कि ठीक है, वो बदलती नहीं है, जो कस्टमर आपसे 10 साल पहले जुड़े थे वो भी आज जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है आपकी डिमांड स्टेबल है और आप गुडविल अर्न कर चुके हैं. यानी कि आपने एक पहचान बना ली है अपने प्रोडक्ट की उन कस्टमर्स की नज़र में, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन, वेयर योर बिजनेस हैज़ बीन एस्टेब्लिश. अगर वो हाईली कस्टमर ट्रैफिक वाला एरिया है तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे. नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. इन द कंपनी or a firm having a efficient management system, they earn definitely a goodwill.
ओके, यानी कि लोगों का विश्वास उनमें होगा ही, क्योंकि वहाँ क्या है, कॉस्ट कम आ रही है एंड एडवांटेज ऑफ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फर्म को मिल रही है, राइट। मार्केट सिचुएशन, जो मार्केट की कैसी सिचुएशन है, यानी कि आप एक मोनोपोली फर्म है, यानी कि आपकी ही फर्म की चीज़ें बिकती हैं उस एरिया में, उस कंट्री में, कुछ भी बोल सकते हैं, तो you are in a good state and you have the goodwill of your product, okay। या फिर आपका लिमिटेड कंपटीशन है कि कुछ एक पार्टनर, कुछ ही लोग ऐसे कंपटीशन में हैं आपके, तो भी ठीक है। एंड स्पेशल एडवांटेजेस, अगर आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह है, तो वो भी आपकी गुडविल को रेज करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम मेथड्स को देखते हैं कि गुडविल को क्यों, मतलब किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कैलकुलेट इजीली, क्योंकि किसी की अच्छी इमेज को हम कैसे कैलकुलेट करें इन दी मोनेटरी फॉर्म, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि बनाए हुए हैं इन दी 3 मेथड्स, तो हम उनको पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सो in the first method we have discussed here average profit method। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड को मैंने यहाँ पर सीधे एक क्वेश्चन के थ्रू बताया है। वैसे मैं आपको एक बार इसका इंट्रो दे देती हूँ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या। इसके अंदर हम पिछले साल के सभी हम पिछले साल का जितना भी प्रॉफिट हुआ है, मतलब हम कुछ ही साल ऐसे लेते हैं कि 4-5 साल लिए और उनका प्रॉफिट ऐड किया और एवरेज निकाल लिया कि अच्छा एवरेज हमें इतना प्रॉफिट तो होता है, ठीक है। उससे हमें एक आइडिया आ गया प्रॉफिट का। अब उस प्रॉफिट को इनटू हम एक मान लेते हैं नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर, ओके। क्योंकि एकदम से बिजनेस बना और उसके बनते ही प्रॉफिट आने शुरू नहीं हो जाते, या फिर उसकी गुडविल बननी शुरू नहीं हो जाती, इसीलिए हम उन टोटल ईयर्स को नहीं काउंट करते। जितने परचेज्ड ईयर हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं हम उन्हें काउंट करते हैं या उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को ठीक से देखते हैं। यहाँ पर उसने कहा है द प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, ओके, द प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स ऑफ अ फर्म आर फॉलो, जिसके अंदर 2013 का प्रॉफिट दे रखा है हमें, ठीक है, 4 लाख, और इन सबको जितने भी ईयर्स दे रखे थे उनके प्रॉफिट को ऐड किया और आंसर निकाला। देन ये क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आपने ऐड करके आंसर निकाल दिया और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना, जो कि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया अभी। अब उसके बाद हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। जो भी एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड इक्वल टू गुडविल, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। इसी तरह हम आगे भी जहां पर भी एवरेज प्रॉफिट आएगा तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, सॉरी, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स जितने भी दे रखे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। So clear? So let's move to the next slide। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ली है। कई बार क्या होता है कि गुडविल हर साल हम प्रॉफिट रेज नहीं करते हैं, मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हम प्रॉफिट ही रेज कर रहे थे ना कि 4 लाख, और इस तरह से प्रॉफिट लगभग सेम था। लेकिन कई बार हम कंडीशंस बदलती हैं। कंडीशन जैसे अब चल रही है कोरोना वायरस की, तो इस टाइम काफ़ी सारी सभी की सभी कंपनीज यानी कि पूरी इकोनॉमी क्रैश करने वाली है, तो हम इस साल जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनके बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये एक अनफेवरेबल चीज़ है जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं थी। तो जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वेट दे देते हैं, वेटेज एवरेज मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग जिस साल अगर किसी वजह से प्रॉफिट कम हुए थे तो उनको एक वेट मिल जाता है ताकि सेम चीज़ें बनी रहें, ताकि गलती ना हो गुडविल को कैलकुलेट करने में, राइट। ये अब पता लगेगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखे हैं प्रॉफिट 2017 तक के, जिसमें 20,000
24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। अब यहाँ पे परचेज ईयर क्या दे रखा है मुझे, 3 ईयर, ओके। और यहाँ पर मुझे ईयर्स कितने दे रखे हैं, 5। तो इन पांचों को कैलकुलेट करने के लिए उसने वेट दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में सीधे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 कर दो। लेकिन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं सीबीएसई ऐसा ही दे या हरियाणा बोर्ड ऐसा ही दे, वो इनको आगे पीछे भी कर सकता है कि 2013 का 2 मान लो, इसका 3 मान लो, तो वो आप क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ना। यहाँ पर वेट लगाया, ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसका सम किया हमने, तो यहाँ से क्या आ गया, एक वेटेड एवरेज आ जाएगा। यानी कि इस टोटल को अगर हम टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वेट से, याद रखना पिछली बार हमने ईयर्स देखे थे इसलिए हमने ईयर से डिवाइड किया था, यहाँ पर वेट है तो हम वेट से डिवाइड करेंगे। तो आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ, यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया और उसे वही गुडविल इनटू गुडविल निकालने के लिए एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू परचेज्ड ईयर। सो ये क्लियर हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक इंसान आपके बिजनेस में आ रहा है, वो एक चलते हुए बिजनेस में आने की वजह से कुछ ना कुछ ज़्यादा, अगर वही पैसा, मान लो आप हो, आप एक तो खुद एक चैनल शुरू करो या फिर एक फर्म शुरू करो, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस फर्म को जीरो से लेकर हीरो बनाने तक, ओके। और एक आप सोचो कि एक चलती हुई फर्म में मैं जाऊं, पैसे इन्वेस्ट करूं और उसका जो अभी तक प्रॉफिट हो रहा है उसमें, मतलब एक फ्लो में मैं सीधे सीधे उनके साथ बहने लग जाऊं, राइट। तो दोनों में फर्क है ना, कि आप सीधे सीधे जाकर पैसा उठाने वाले हो, अगर एक प्रॉफिटेबल फर्म में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो दोनों में फ़र्क समझ में आया। तो इसलिए क्या होता है कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से अपनी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ताकि उस पार्टनर को जो नया आ रहा है हम बता सके कि हमारी गुडविल मार्केट में ये है और तुझे अगर पार्टनर बनना है तो इस गुडविल का ये पार्ट तू भी लेके आ, इन कैश ला, क्रेडिट ला या कुछ भी। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे कि कैश और क्रेडिट लाने में क्या फ़र्क है। तो इसलिए गुडविल को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है, राइट। हाँ, एक चीज़ और कि मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम गुडविल को क्यों कैलकुलेट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि ये चीज़ ध्यान में आए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कि एक तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो तब हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसी पार्टनर से कितनी गुडविल थी। अगर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कोई भी प्रॉफिट चेंज हो रहा है तब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। या अमलगमेट हो रही हो, एक फर्म दूसरी फर्म में कंपाइल कर रहे हो, तब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो इन केसेस में गुडविल कैलकुलेट होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में कैसे कैलकुलेशन होती है। ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। अब वो वेटेड एवरेज दे रखा है या नॉर्मल दे रखा है, उससे निकाल लेंगे। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले देख लो, फिर मैं बताऊंगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगी, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, अपॉन 100। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे उसके बाद हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वही तो होता है कि जो हम दूसरी फर्म से एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसे ही तो हम बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो जो नॉर्मली फर्म को होता है या औरों को भी उसी तरह की इंडस्ट्री में हो रहा है, उसे नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और जो एवरेज आया वो आपकी फर्म का प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो आप कमा रहे हो। उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ये बताएगा कि आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, राइट। सो सुपर प्रॉफिट आपको पता लगा। अब मैं बात करती हूँ कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कि कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कि ओके,
वैसे आपके ये चीज़ दी होती है तो मैं इसका इतना डीप नहीं जाती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. कैपिटलाइजेशन मेथड. अब इसके अंदर आपको लास्ट से पता चला सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है. आपको सीधा दी होती हैं चीज़ें और आप फॉर्मूला में रखो और निकालो. एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और गुडविल वगैरह. अब निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारी गुडविल. अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो तरीके हैं निकालने के, मतलब दो फर्दर सिचुएशंस आ जाती हैं बाय कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट. तो इसके अंदर भी हम एवरेज से भी निकाल सकते हैं और सुपर से भी निकाल सकते हैं. तो अब देखते हैं कैसे. तो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट. अगर हम एवरेज से निकाल रहे हैं तो क्या स्टेप बनेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, क्योंकि एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं हम. उसके बाद कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू एसरटेन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो वही चीज़ जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो हम यहाँ देखेंगे. ओके, नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू, जो देखो क्या करते हैं इसके अंदर, ये सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो हमें क्या करना है, एवरेज जो प्रॉफिट आया ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो आया, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न टू एसरटेन वैल्यू. ओके, हाँ ये रहा फॉर्मूला जो मैं लिखने वाली थी. एवरेज प्रॉफिट इनटू 10 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो ये क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, तो याद रखना क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला फर्स्ट पॉइंट में इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में दी होगी. तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. फिर उसकी मदद से हमने कैपिटलाइज वैल्यू भी कैलकुलेट, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया. चलो दो चीज़ हो गई. अब हमने क्या किया, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट भी बोलते हैं, जो लास्ट में आपने देखा था ना, मैं डीप में तब नहीं गई थी, अब बताती हूँ. नेट एसेट होती है जिसे डिडक्ट करते हैं हम आउटसाइड लाइबिलिटीज. मतलब नेट एसेट आ जाती हैं जब हम आउटसाइड लाइबिलिटीज, जैसे कि आपने किसी से, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, बाहर से अगर हमने लोन्स ले रखे हैं या फिर डिबेंचर्स, जो कि आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें होती हैं आउटसाइड लाइबिलिटी. उनको माइनस कर दें अगर हम, किस में से, सभी एसेट्स में से, यानी कि एसेट साइड में से हम बाहर की सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, किसको छोड़ के, इस एसेट में क्या नहीं लेना, गुडविल नहीं लेनी. क्लियर हुआ. तो ये पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. अब हमने निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल कैपिटल रिटर्न. तो यहाँ अब हमें इस सेकंड में से, क्योंकि फर्स्ट का काम तो सेकंड के लिए खत्म हो गया ना, तो सेकंड और थर्ड, सेकंड में से अगर थर्ड को लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी. राइट, तो ये क्लियर हुआ. तो जो क्वेश्चन करो तो ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना और फिर क्वेश्चन को करना. राइट, अब आगे चलते हैं. आई होप मैंने सारा क्लियर कर दिया. वैसे एक मैं ये शीट मैंने छोड़ी थी कि मैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख. ओके, 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है और लास्ट जो फ्यू ईयर्स थे उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो सेम था, वो 10% आ रहा था, ये रिटर्न मान लिया. और फिर क्या हुआ, अब गुडविल बताओ, अगर बिजनेस की जो नेट एसेट्स है, इसने नेट एसेट भी मुझे निकाल के दे रखी है सारी, तो ये दे दिया मुझे मान लो 8,20,000, ये दे दिया मुझे, नेट एसेट्स दे दी, रेट दे दी और एवरेज वैल्यू दे दी, एवरेज प्रॉफिट दे दिया लास्ट कुछ ईयर्स का. सब कुछ निकाल के जो फर्स्ट स्टेप में निकालते वो मुझे दे दिया. ठीक है, अब इसकी मदद से जो मुझे निकालना था कैपिटलाइज वैल्यू, वो निकालती हूँ मैं सबसे पहले. तो ठीक है, वो निकालने के लिए मुझे 1 लाख में इनटू 100 किया था, याद है, अपॉन जो रेट दे रखी थी 10 किया और काट के मुझे क्या मिला, 10 लाख. तो ये क्या आया, कैपिटलाइज वैल्यू. अब ये मैंने सेकंड पॉइंट निकाल लिया अपना, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट. अब मुझे निकालना है कि
नेट एसेट मुझे दे ही रखी थी 8,20,000 की, याद है, दे रखी थी, और ये मैंने निकाल लिया अभी अभी। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगी गुडविल। क्लियर हुआ? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। अब इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, की फर्म में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, वही बिल्कुल जैसे अभी निकाला था सेकंड। अब कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देना, वो निकल जाएगी। अब उसके बाद कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लोगे। फिर क्या करना है, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट कैसे आएंगे, जैसे बिल्कुल सेम पीछे किया था ना, सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम नॉर्मल प्रॉफिट में से हमने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिए, सुपर प्रॉफिट आ गया था, और सुपर प्रॉफिट इनटू अपॉन है, सॉरी, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला, तो ये इन स्टेप्स में से एक भी मिस नहीं करना, क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, यानी कि काफ़ी सारे मेथड्स कर लिए। अब इन मेथड में से आपको क्वेश्चंस करने हैं जितने भी हैं, तो ये वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि इनको ट्रीट कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव मी अ बिग फैट थम्स अप। और जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ें तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स होने चाहिए जो कि ये बताएं कि आपने क्वेश्चंस को किया है और नोट डाउन किया है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।